Hello everyone, in this video I am going to discuss how to approach unit 3, that is the reading comprehension of NET paper 1. तो सिलेबस के नाम पे इस यूनिट में कुछ खास नहीं है, बस कॉम्प्रीहेंशन होगा और आपको उसको पढ़ के पैसेज को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा. सुनने में तो बहुत ईजी लगता है बट एक्चुअली इतना ईजी नहीं है. इट टेक्स प्रैक्टिस बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. आप इसको चाहो तो यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट. तो अगर अब पैसेज को अप्रोच कैसे करें, पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए आई विल गिव सम टिप्स कि आप कैसे वो चीज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो पैसेज को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसका जो मेन आइडिया है उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है. लाइक इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पैसेज. तो जिस बारे में पैराग्राफ बात कर रहा है वो आपको पता होना इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए आप एक बार अच्छे से पैराग्राफ को रीड करें. और ये जो चीज़ होती है कि पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, इसको ये चीज़ आपको स्टार्टिंग की जो लाइंस होती हैं 4-5 उसमें मिल सकती हैं और एंड की लाइन में. ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंड की लाइंस में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, एक्चुअल क्या है, इस पैराग्राफ का जिस्ट क्या है. ओके, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है कि आप जो भी आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं वो करंट जो फैक्ट गिवन है पैसेज में उस बेसिस पे सॉल्व करें, ना कि अपने प्रायर नॉलेज के बेसिस पे या अपने पर्सनल व्यूज़, अपने पर्सनल ओपिनियंस के बेसिस पे उसको सॉल्व नहीं करना है. अब अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो सपोज़ हम सबको पता है दैट कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ. लेकिन सपोज़ करिए आपको एक ऐसा पैराग्राफ आ गया जिसमें अल्कोहल के बेनिफिट्स बताए गए हैं और ये बोला गया है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज़ गुड फॉर हेल्थ. अब मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है दैट वेदर अल्कोहल कंजम्पशन इज़ गुड फॉर हेल्थ और नॉट, और आपको ट्रू फॉल्स बताना है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो आंसर लिखना है वो ट्रू होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पैराग्राफ में ये बात बोली गई है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज़ गुड फॉर हेल्थ. तो यहाँ पे इस तरह से आप अपनी प्रायर नॉलेज को आपको क्वेश्चन का आंसर करते टाइम नहीं लेकर आना है. बस उन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करना है जो आपको क्वेश्चन में या पैराग्राफ में दिया हुआ है. ओके, अनदर थिंग इज़ वाइल सॉल्विंग द पैराग्राफ इज़ यूजिंग डिडक्टिव अप्रोच. डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें. तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने चारों ऑप्शन भी पढ़ लिया, अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन का मतलब मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है. नाउ रीड द पैराग्राफ. ठीक है, अब आपको जहाँ पे भी वो 4 ऑप्शंस के टर्म्स कीवर्ड्स मिल रहे हैं वहीं कहीं आसपास में या उसी के एरिया में आपको आंसर मिल जाएगा. तो दिस विल सेव योर टाइम. अब अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आप आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा. इसलिए जस्ट रीड फर्स्ट क्वेश्चन, चारों ऑप्शन पढ़ लिए, फिर आप पैराग्राफ पढ़ें. ठीक है, उसके बाद फिर जब आंसर मिल गया आपको तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें. ठीक है, हो सकता है इस तरह करने से ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं. ठीक है, बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े इस टेक्निक से. ओके, सो दिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, एंड एट लास्ट आई विल से कि एटलीस्ट 10 पैराग्राफ आप अपने एग्जाम से पहले सॉल्व कर लें. 10 से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी बिकॉज इट डजेंट ऐड एनी वैल्यू. तो 10 क्वेश्चन से आपको टेक्निक समझ में आ जाएगी, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो पता चल जाएगा. ठीक है, सो 10 पैसेज को आप एक एक दिन करके सॉल्व करें. आज एक पैराग्राफ सॉल्व किया, कल एक पैराग्राफ सॉल्व किया, और स्टार्टिंग में मे बी आपको हाफ एन आवर भी लग सकता है एक पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए, बट इट्स ओके. धीरे धीरे अपने टाइम को 10 मिनट के आसपास लेकर आएँ. अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपके 10 पैराग्राफ करने के बाद भी आप 10 मिनट तक नहीं पहुंच रहे हो तो और पैराग्राफ आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इट डिपेंड्स. तो बट 10 पैराग्राफ करने पे, सॉल्व करने पे आपको एक पता चल जाएगा कि पैराग्राफ सॉल्व कैसे होते हैं और उसकी टेक्निक क्या होती है. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. I hope it was helpful to you. At last, I have read a quote somewhere that I can explain it to you, but I can't comprehend it for you. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें एंड डिस्कवर योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ओके, सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे अहेड.